जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं हाउस होल्ड सर्किट जो चैप्टर नंबर 9 है और पार्ट ए जिसका नाम है ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड हाउस वायरिंग। हम लोग इस पार्ट ए में पहला लेक्चर जो बनाए या शूट किए उसमें हमने बात किया कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर, किस तरीके से जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है। मैं एक बार उसका थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, फिर इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस उस पर बात करेंगे। हमने ये देखा था इससे पहले के लेक्चर में कि पावर जनरेटर या पावर जनरेटिंग स्टेशन से जब करंट बनता है तो 11 किलो वोल्ट का ग्रिड पर आता है और ग्रिड से फिर मेन सब स्टेशन पर आता है, मेन सब स्टेशन से इंटरमीडिएट से सिटी सब स्टेशन और फिर कंज्यूमर। फर्स्ट लेक्चर में कंज्यूमर तक लाइट लाने के बाद हमने रोक दिया था और हमने आपसे बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग सिटी सब स्टेशन से लेकर और कंज्यूमर के घर मेन बोर्ड तक की इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन तक का बात करेंगे। और उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि उसके मेन पावर से लेकर और घर में किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक चलाने तक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का। तो लेक्चर 1 में हमने क्या बात किया कि जहाँ से करंट बन रही है वहाँ से लेकर सिटी सब स्टेशन तक। दूसरे लेक्चर में कहाँ से बात करेंगे, सिटी सब स्टेशन से लेकर उसके घर के बाहर मीटर तक, घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ हो वहाँ तक। थर्ड लेक्चर में हम लोग कहाँ तक बात करेंगे, मीटर से लेकर घर के फ़ैन, एसी, कूलर, टीवी चलाने तक, यहाँ तक बात करेंगे। हमने आपको अपना पूरा इसलिए डिटेल बता दिया कि फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर किस लिए डेडिकेटेड रहेगा, ताकि आपको ये मतलब एक भरोसा बन सके कि फर्स्ट लेक्चर देखना है तो सेकंड लेक्चर और सेकंड लेक्चर देखना है तो थर्ड लेक्चर, और उसी में हाउस वायरिंग का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग सेकंड लेक्चर में यू स्टार्ट करने जा रहे हैं सिटी सब स्टेशन से लेकर कंज्यूमर के घर के बाहर बोर्ड तक, जो मेन बोर्ड जहाँ पर मीटर लगा हुआ होता है, जहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट मीटर में जलती रहती है, वहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस ये हमारी आज का लेक्चर है। तो अब हमारा जो सिटी सब स्टेशन से हमारे घरों तक जो लाइट आ रही है उसमें 3 वायर होते हैं बेसिकली। सिटी सब स्टेशन ये है अपने पास, सिटी सब स्टेशन ये है अपने पास, ये सिटी सब स्टेशन है, ये सिटी सब स्टेशन है, ये सिटी सब स्टेशन है, ये सिटी सब स्टेशन है। और इसमें केबल के थ्रू हमारे घर तक लाइट आ रही है, केबल के थ्रू। और उस केबल के अंदर 3 हमारे पास वायर होते हैं। एक हमारा होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर और एक होता है अर्थ वायर। 3 वायर होते हैं। हमने इनके कलर कोड को ध्यान में रखकर ही ये सारी चीज़ें प्रोसेस बनाया है। जो हमारा लाइव वायर होता है वो रेड कलर का होता है, जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। लाइव वायर को आप लोग जनरली अपने मोहल्ले कस्बे में बहुत से लोगों को सुना होगा कि वो इसको एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं जिसको फेज बोलते हैं, फेज वायर बोलते हैं। तो फेज वायर या लाइव वायर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या करता है, इट कैरीज द करंट। यही लाइव वायर ही करंट को कैरी करता है और कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है, सोर्स से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। ऐसा नहीं है कि सोर्स से उधर, मतलब सोर्स से इधर यहाँ सब लाइव वायर में करंट नहीं आ रहा है, यहाँ सब नहीं आ रहा है, केवल यही सिटी सब स्टेशन के इधर ही आ रहा है, इधर ही केवल आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है। इधर भी लाइव वायर में ही आ रही है, ऐसा नहीं है, लाइव वायर में आ रहा है करंट। और यहाँ पर तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ केवल। तो लाइव वायर क्या करता है, करंट को कैरी करता है। लाइव वायर किसको कैरी करता है, करंट को कैरी करता है सिटी सब स्टेशन या किसी सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। ठीक है, दूसरी बात है कि न्यूट्रल वायर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ब्लैक कलर का वायर होता है जनरली। और इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के थ्रू पूरी कंज्यूम कर ली जाती है तो इलेक्ट्रॉन लाइव न्यूट्रल वायर के रास्ते से ही अपने पुनः रिटर्न हो जाता है, सोर्स की ओर रिटर्न होता है। या हम ऐसे कहें कि फॉर द रिटर्न टू ऑफ करंट बैक टू द सोर्स को बैक होने के लिए, करंट को बैक होने के लिए न्यूट्रल वायर की ज़रूरत होती है और तभी सर्किट कंप्लीट हो पाता है। एक तीसरा वायर भी हम लोग लगाते हैं जिसका नाम है अर्थ वायर। ये ग्रीन कलर का वायर होता है। ये इसका क्या काम है, अर्थ वायर का काम होता है सेफ्टी पर्पज़। जैसे कोई कूलर है, एसी है, या कुछ भी कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल ऑपरेटस है जिसके जो आउटर बॉडी हैं वो किसी मेटल के बने हुए हैं, किसी
डैमेज की वजह से वायर कट गया और उस इलेक्ट्रिकल वायर उसके बॉडी को टच करने लगा तो करंट उस बॉडी में आ जाएगा, और जैसे ही आप उसको छूने जाओगे इलेक्ट्रिकल फैटल शॉक लगेगा। तो आप क्या करो कि अर्थ वायर का कनेक्शन किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के आउटर बॉडी से कर देते हो, तो जितना भी करंट या डैमेज किसी होने की वजह से जो करंट उसमें उतर रहा है वो करंट सीधे अर्थ में चला जाएगा या अर्थिंग वायर की वजह से रिटर्न हो जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रिकल फैटल शॉक नहीं लगेगा। तो सिटी सब स्टेशन से जब करंट चलता है तो वहाँ पर एक लाइव वायर, देखो इससे पहले वाले लेक्चर में हम सिटी सब स्टेशन तक करंट को हम लोगों ने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब सिटी सब स्टेशन से हमारे घर तक जो लाइट आ रही है मीटर तक, वो कैसे आता है, तो लाइव वायर ऐसे आ जाता है, ओवरहेड पोल के थ्रू लाइव वायर ऐसे आता है, और सिटी सब स्टेशन पर ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रल वायर भी लेते हैं और अर्थ वायर भी लेते हैं, और दोनों अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर को दोनों को एक ही जगह से ऐसे टाई करके हम लोग बांध देते हैं, एक ही जगह से टाई करके बांध देते हैं। यहाँ पर देख रहा होगा कि दोनों वायर हमने एक ही पॉइंट से लिया है, एक न्यूट्रल वायर है, एक अर्थ वायर है, और इन तीनों वायर को ओवरहेड पोल के थ्रू हम लेकर आते हैं, ओवरहेड पोल के थ्रू लेकर आते हैं। पहले के टाइम पर, आज के 10-15-20 साल पहले क्या होता था कि सिटी सब स्टेशन से केवल लाइव वायर आता था, और मेन बोर्ड के पास आपको ज़मीन में गड्ढा खोद कर एक अर्थिंग लेनी पड़ती थी। आपको क्या लेना पड़ता था, एक अर्थिंग लेनी पड़ती थी, और तब जाके आपका मेन और न्यूट्रल कंप्लीट होता था। लेकिन आज के टाइम पर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको गड्ढा खोद कर मेन बोर्ड के पास आपको नहीं लेना पड़ेगा अर्थिंग, मैं न्यूट्रल वायर भी दूंगा, मैं आपको अर्थ वायर भी दूंगा, मैं आपको मेन वायर भी दूंगा। आज के टाइम पर तीनों वायर आते हैं, लेकिन तीनों वायर आते कैसे हैं, ऐसे ओवरहेड वायर जो होते हैं पोल के हेल्प से आते हैं। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि जब वायर ऐसे आते रहते हैं तो बहुत सारे पोल ऐसे लगे हुए होते हैं, और जो सबसे आपके घर के नज़दीक पोल होता है, जो आपका घर यहाँ पर है, आपके घर के सबसे पास जहाँ से आपको कनेक्शन लेना है, वहाँ पर आपने देखा होगा इसे छोटा सा पोल के ऊपर ऐसे बॉक्स बांध देता है। ये बॉक्स कोई नॉर्मल आदमी नहीं बांध सकता है, ये इस सिटी सब स्टेशन से अथराइज्ड पर्सन आता है जो इसको हैंडल करने आता है, ठीक है। सिटी सब स्टेशन से अथराइज्ड पर्सन आता है, ये कोई गवर्नमेंट का आदमी होता है या कोई जेई इंजीनियर या इलेक्ट्रीशियन उसको भेजता है, और कहता है कि इस मोहल्ले में 50 घर हैं, 50 में से 10 घर ने कनेक्शन ले रखा है, और मान लो हर एक घर ने 1 किलो वोल्ट का कनेक्शन ले रखा है, तो 10 लोगों ने जब कनेक्शन ले रखा है तो 10 किलो वोल्ट हो गया, तो 10 किलो वोल्ट के कनेक्शन से वो रीड राइट कर लेता है कि कितने एम्पियर का फ्यूज यहाँ पर हम बांध दें कि वो 10 घर के लिए एनफ करंट क्या कर दे, प्रोवाइड करा दे। तो यहाँ पर वो अथराइज्ड पर्सन आता है एक कंपनी का फ्यूज लेकर, और वो नॉर्मली जो कंपनी का फ्यूज होता है वो 50 एम्पियर का होता है। कितने का होता है, नॉर्मली ऐसे 50 एम्पियर का होता है, और 50 एम्पियर का ये फ्यूज बांध देता है मान लो। तो इस फ्यूज को कंपनी फ्यूज बोलते हैं, इस फ्यूज को क्या बोलते हैं, कंपनी फ्यूज बोलते हैं, और इसको कोई साधारण आदमी नहीं बांध सकता है, नॉर्मल आदमी नहीं बांध सकता है, ये अथराइज्ड पर्सन ही आता है बांधने। और यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया, यहाँ पर ये कंपनी फ्यूज बंधा हुआ है, ये यहाँ पर ये देखो, ये कंपनी फ्यूज है, ये क्या है, ये कंपनी फ्यूज बंधा हुआ है। तो कंपनी फ्यूज और द पोल फ्यूज इसको बोलते हैं, इसको कंपनी फ्यूज भी आप बोल सकते हैं और पोल फ्यूज भी बोल सकते हैं आप। हाई रेटिंग फ्यूज होता है, नियरली 50 एम्पियर का होता है, 10 किलो वाट इसका पावर होता है, मतलब इतनी एनर्जी यहाँ से सप्लाई कर देगा ये कि 10 किलो वाट की पावर यहाँ से चल जाए। और ये जो होता है ये डिपेंड करता है लोड के ऊपर, याद रखना ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पोल में 50 एम्पियर का ही बन जाएगा, ये वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि घर जिस पोल से हम कनेक्शन दे रहे हैं वो नंबर ऑफ लोड कितना है, 1 किलो वाट का लोड है, 10 किलो वाट का, 20 किलो वाट या 50 किलो वाट, कितने का लोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है ये कंपनी फ्यूज। लेकिन ये अथराइज्ड पर्सन ही बांधने आएगा। तो इट इज़ हैंडल ओनली बाय द अथराइज्ड पर्सन, ये हमने मेंशन भी कर दिया, ये केवल अथराइज्ड पर्सन के थ्रू हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो वायर है ये लाइव वायर यहाँ से अब इसे पोल से आ जाएगा हमारे घर के बाहर, और घर के सबसे बाहर फ्रंट वाल पर हम लोग क्या करते हैं, एक
वहाँ पर हम लोग मीटर लगा देते हैं, जिसको किलोवाट मीटर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, किलोवाट मीटर बोलते हैं। इस किलोवाट मीटर ये घर के सबसे बाहर फ्रंट वाल पर लगाया जाता है, और घर के बाहर फ्रंट वाल पर लगाने के साथ साथ ये आपके कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रीड राइट करता है। और किस में रीड राइट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को? किलोवाट आवर में करता है। और ये किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट है, और इसे मीटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर बोलते हैं। पहले के टाइम पर जब पोल से केवल लाइव वायर आता था, तो यहाँ पर एक क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता था। एक फ्यूज लगाया जाता था, पोर्सिलेन का मटेरियल होता था, और उसमें कॉपर के दो निकले हुए होते थे, कह सकते हैं कि मटेरियल, और उससे एक वायर कॉपर का बांध दिया जाता था, तो हम उसको फ्यूज बोलते हैं। तो जब हम फ्यूज लगाते हैं या हम यहाँ पर एमसीबी लगाते हैं, तो लाइव वायर का कनेक्शन हम केवल मेन बोर्ड पर करते हैं। मेन बोर्ड का कनेक्शन किससे करते हैं? केवल लाइव वायर का करते हैं, लाइव वायर से कनेक्शन कर देते थे ऐसे। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम केवल कंपनी या कह सकते हैं गवर्नमेंट आपके घरों तक केवल लाइव वायर ही नहीं देता है, न्यूट्रल वायर भी देता है और अर्थ वायर भी देता है। तो न्यूट्रल, अर्थ और लाइव तीनों वायर जब देता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? ELCB यूज करते हैं। और जब आप ELCB यूज करते हैं, तो मेन बोर्ड जो आपके घर के पास लगा हुआ है, उस मेन बोर्ड में आप केवल सिंगल वायर ना कनेक्ट करके आप न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट करेंगे मेन बोर्ड पर। न्यूट्रल वायर ये ऐसे न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट करेंगे और लाइव वायर भी कनेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि दोनों वायर कैसे कनेक्ट करेंगे। ये देखो, ये लाइव वायर आ गया, ये लाइव वायर आ गया, और न्यूट्रल वायर भी ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है लाइव वायर। तो आज के टाइम पर हम मेन बोर्ड पर या मेन स्विच पर लाइव वायर भी कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट करते हैं। लेकिन अर्थ वायर का कनेक्शन हम बोर्ड से नहीं करते हैं। अर्थ वायर को हम ऐसे पास करा देते हैं घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक, ठीक है। तो याद रखें कि जो फ्यूज होता है या एमसीबी होता है, ये किससे कनेक्टेड होता है? ये लाइव वायर से कनेक्टेड होता है, फ्यूज वायर या एमसीबी। लेकिन आज का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस एडवांस टेक्नोलॉजी में हम फ्यूज वायर नहीं यूज करते हैं या स्विच नहीं यूज करते हैं। हम यहाँ इसकी जगह पर ELCB यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ELCB यूज करते हैं। और ELCB जब हम यूज करते हैं, तो ये भी बात याद रखना आप कि ELCB यूज करते वक्त देखो यहाँ, इट इज़ कनेक्टेड टू द बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर। जब ELCB यूज करते हैं, तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये देखो, ये हमने यहाँ पर न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों को यूज कर लिया है, दोनों को यूज कर लिया है, ठीक है, दोनों को यूज कर लिया है, ठीक है। तो दोनों को यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कब यूज करते हैं? जब हम लोग ELCB यूज करते हैं मेन स्विच के पास। तो लेकिन अर्थ वायर को कहीं पर भी हम कोई टच नहीं करते हैं। अर्थ वायर सीधा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक चला आता है। लेकिन जब हम लोग वो यूज करते थे, फ्यूज यूज करते थे, तो हम केवल और केवल लाइव वायर ही लेते थे। ये हमने 2 बार आपको बता दिया, तीसरी बार बता रहा हूँ कि लाइव वायर जब फ्यूज यूज करते थे, तो केवल मेन बोर्ड में हम फ्यूज वायर यूज करते थे, और न्यूट्रल वायर को हम लोग उसी मेन बोर्ड के नीचे अर्थिंग से यूज करते थे, ये अर्थिंग ले लेते थे। तो हमने तीनों कंडीशन कंबाइंडली आपको बता दिया है कि जब हम फ्यूज यूज करते थे, तो केवल मेन बोर्ड पर हम लोग लाइव वायर लेकर आते थे और अर्थिंग वहीं से ले लेते हैं। EMCB यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि मेन लाइव वायर तो लेकर आते हैं और न्यूट्रल को उसके बाहर से गुजार देते हैं। और ELCB यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या होता है कि लाइव और न्यूट्रल दोनों को हम ELCB से कनेक्ट करा देते हैं। और फिर अब ये हमारा मेन बोर्ड बन गया। हालांकि मेन बोर्ड अभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि मेन बोर्ड में कैसे क्या होता है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन केवल हमारे किलोवाट मीटर या मेन बोर्ड तक का ही है कि कहाँ से कहाँ तक है। ये सिटी सब स्टेशन से मेन बोर्ड तक का ही है। तो सिटी सब स्टेशन से मेन बोर्ड तक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बस इतना ही है। लेकिन मैं यहाँ कुछ और बातें आपको बता दूँ कि ये है क्या चीज़। बेसिकली ये है क्या चीज़ कि ELCB क्या है और EMCB क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और मैं बता दूं कि इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर हमने न्यूट्रल वायर को और अर्थ वायर को दोनों को एक साथ ही कनेक्ट किया। इसका क्या मतलब है? न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर दोनों एक साथ ही कनेक्ट कर देते हैं। वायर आर कनेक्टेड टू लोकल सब स्टेशन एट द सम पोटेंशियल ऑफ द जीरो। इसलिए कर देते हैं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो ही होता है। दोनों का पोटेंशियल जीरो ही होता है। आगे हम लोग बात करेंगे मेन स्विच इज डबल पोल स्विच। जो आपका मेन स्विच है, यहाँ पर मेन स्विच है, यहाँ पर ये लगा हुआ मेन स्विच है,
ये मेन स्विच कैसा है, डबल पोल स्विच है। क्या है ये, डबल पोल स्विच है। अभी आपको दिख जाएगा डबल पोल स्विच, मैंने लिख भी रखा है डबल पोल स्विच है, ये डबल पोल स्विच है। देखो ये मेन स्विच जो है ये डबल पोल स्विच है। अब डबल पोल स्विच का काम क्या है, ये आपको दिख गया होगा कि डबल पोल स्विच क्या है। तो डबल पोल स्विच का काम क्या है, इस पर भी हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मेन स्विच इज डबल पोल स्विच, इट ब्रेक द कनेक्शन ऑफ द बोथ लाइव एंड न्यूट्रल इन ऑफ कंडीशन फ्रॉम द सप्लाई साइमल्टेनियसली। देखो अगर कोई एक्सीडेंट होता है या फायर एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो मेन स्विच डबल पोल स्विच होने का ये मतलब है कि देखो ये ELCB लगा, डबल पोल स्विच है ये, तो यहाँ पर होगा क्या कि लाइव और न्यूट्रल दोनों कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी स्विच ऑफ करते हैं तो लाइव और न्यूट्रल दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर केवल लाइव वायर ही कनेक्ट रखते हैं और न्यूट्रल को कनेक्ट नहीं रखते हैं तो आप देखते हैं कि जब कभी भी इस स्विच को ऑन या ऑफ़ करते हैं केवल लाइव ऑन या ऑफ़ होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। लेकिन ELCB एक ऐसा डबल पोल स्विच है जो हमको लाइव और न्यूट्रल दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली ऑफ की कंडीशन दिखा देता है या दे देता है। ELCB का फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और MCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और अब हम यहाँ तक देखो मेन स्विच तक हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। अब मेन स्विच के बाद हमारा एक दूसरा स्टेप आता है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, या हम इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ द फ्यूज और MCB, जहाँ पर बहुत सारे देखो किलोवाट मीटर होता है। किलोवाट मीटर के पास हमारे बाद मेन स्विच होता है, मेन स्विच के पास बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। जैसे आपके घर में 10-15 कमरे हैं तो 10-15 कमरे के लिए अलग अलग कमरों के लिए अलग अलग MCB लगती है, अलग अलग वायर वहाँ से जाते हैं। तो उन अलग अलग वायर जो एक ही प्लेस से जा रहे हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं या सिस्टम ऑफ फ्यूज आर द MCB बोलते हैं। तो वो क्या होता है, तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास यहाँ पर कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये मेन बोर्ड से होकर आ रहा है। ये क्या है, मेन बोर्ड है, ये मेन बोर्ड से होकर आ रहा है, ये मेन बोर्ड से होकर आ रहा है, ऐसे ये मेन बोर्ड से होकर आ रहा है। यानी मेन बोर्ड ये है, ये मेन बोर्ड है, ये मेन स्विच है, ये ठीक है। क्या है, ये मेन स्विच है। मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर आ रही है लाइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन ये देखो मेन स्विच है, मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर आई 3 वायर आए हैं, लाइव आया है, न्यूट्रल आया है और अर्थ वायर आया है। तो मान लो आपके घर में कितने कमरे हैं, 6 रूम हैं। आपके घर में कितने रूम हैं, 6 रूम हैं। तो पहले वाले रूम में ये एक फ्यूज हमने क्या लगा दिया, MCB लगा दिया। दूसरे वाले रूम के लिए MCB, तीसरे वाले के लिए MCB, चौथे वाले के लिए MCB, पाँचवें वाले के लिए MCB, छठे वाले के लिए MCB, ऐसे लगा दिया। अगर आपके पहले वाले रूम में कुछ होता है और वहाँ का आपको क्या करना है, करंट को डिस्कनेक्ट करना है। पहले वाले रूम के करंट को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। तो यहीं से MCB को क्या कर दो, ऑफ़ कर दो। इस वाले रूम में करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब दूसरे वाले रूम में अगर कुछ हो गया और यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू को रोकना है तो इसी को ऑफ़ कर दो, पूरे रूम का करंट बंद हो जाएगा। तीसरे वाले में कुछ हो गया तो यहीं से क्या करो, इसी वाले MCB को ऑफ़ कर दो, यहीं से करंट बंद हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एक रूम की करंट को ऑफ़ करने से अगले सारे रूम में करंट अभी चल रहा है, मतलब है हर एक रूम में करंट बंद नहीं हुआ। पर्टिकुलर जिस रूम में हमने डैमेज देखा या जो कुछ भी देखा उससे रिगार्डेड उसी रूम का करंट हम बंद कर सकते हैं। कहाँ से, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अगर यहाँ पर कुछ डैमेज होता है तो अपने आप MCB क्या हो जाता है, अपने को स्विच ऑफ कर लेता है, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है MCB, तो ऑफ़ कर लेता है और इस रूम का करंट जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन साइमल्टेनियसली इस वाले का नहीं होता है, ये वाला अपना वर्किंग करता रहता है। इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। अलग अलग रूम के लिए अलग अलग हम MCB यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ये हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेकर किसी रूम में हम वायरिंग कैसे करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पावर जनरेटिंग स्टेशन से सिटी या कंज्यूमर तक लाइट कैसे आती है और दूसरे सिटी सब स्टेशन तक कैसे आता है। और दूसरे लेक्चर में हमने आपसे बात किया कि सिटी सब स्टेशन से कंज्यूमर तक लाइट कैसे आती है, यानी मेन बोर्ड तक कैसे आता है। और तीसरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मेन बोर्ड से रूम तक लाइट की वायरिंग कैसे होती है, इसकी बात करेंगे। और आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।